कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। समुपस्थित दसों दिशाओं के स्वामी गुरुदेव एवं आराध्य देव एवं भगवत रस के रसिक वृंद सभी केवल चरण कमलों में सादर नमन। आइए प्रतिदिन की भांति आज पुनः हम लोग एक मंत्र का श्रवण करते हैं। हम लोग प्रथम स्कंद में हैं, तृतीय अध्याय में हैं और आज द्वितीय मंत्र है। देश के बहुत सारे क्षेत्रों में आज होली है, तो सबसे पहले हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग अबीर के एक रंग में, भगवत रंग में आप सभी रंगें, ये मेरी प्रभु ठाकुर जी से विनती है कि हमारे सभी भक्तगण प्रभु के रंग में रंग जाएं, एक रंग हो जाए। तो आइए हम लोग आज द्वितीय मंत्र का श्रवण करते हैं। द्वितीयो मंत्र। यस्यांभसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजादासीद ब्रह्म विश्वसृजां पते। अर्थात सूत जी महाराज कहते हैं कि उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हमारे प्रभु कहाँ शयन कर रहे हैं? जल में। जल क्या है? निराकार है, निर्गुण है। और हमारे प्रभु को क्या अच्छा लगता है? निर्गुण अच्छा लगता है, निराकार अच्छा लगता है। जब किसी प्रकार का गुण न हो, निर्गता गुणः, जिसे सभी गुण निकले हुए हैं, और दूसरा है नो गुणः, अर्थात सुख दुख, जस अबजस, लाभ हानि, इस सभी में जो एकस्थ रहते हैं वही तो निर्गुण है। जिसको ठंडा लाभ कुछ नहीं अंतर कर सकता है, चाहे ठंडा लगे या गर्मी, कोई अंतर नहीं हो, वही तो निर्गुण है। जो संसार के गुणों से युक्त हो जाते हैं वही तो सगुण हो जाते हैं। इस तरह से हमारे प्रभु इस जल में निवास कर रहे हैं और वहीं पर योग निद्रा का विस्तार हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके नाभि कमल से एक कमल प्रकट हुआ और वो कमल के अंदर से, उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। सृष्टि की रचना के रूप में आगे हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई। क्योंकि सृष्टि का जो बीज है वो हमारे ठाकुर जी हैं, उन्हीं से सभी चीज निकले हैं। जैसे कि हम लोग कल देखे थे, पिछले दिन हम लोग इसी बारे में चर्चा किए थे। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रकट किया, अर्थात वो ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने का दायित्व लेकर के इस सृष्टि पर पधारे हैं। इसलिए
हम सभी उनका गुणगान करते रहते हैं ठाकुर जी के रूप में, क्योंकि ईश्वर एक ही है। ब्रह्मा विष्णु और महेश क्या है? इनका विलास, इनका रूप है। वो सभी जब अपने आप में समेट लेते हैं तो फिर एकाकार हो जाते हैं। वहाँ आपको न ब्रह्मा दिखाई पड़ेंगे, न विष्णु जी दिखाई पड़ेंगे, न महेश जी दिखाई पड़ेंगे, स्वयं परमात्मा दिखाई पड़ेंगे। वही अपने 3 रूप में पालन, संहार और उत्पन्न, ये 3 रूप में अपने आप को ही प्रकट करके संसार को चलाए रहे। तो आज इतना ही। पुनः हम अपने सभी भागवत अनुरागी लोगों के हृदय में ठाकुर जी से आज होली के अवसर पर, क्योंकि बहुत सब जगह पूर्णिमा के दिन होली का उत्सव होता है, तो उन सभी जो एक रंग में रंगने वाले हैं ठाकुर जी के रंग में, उन सभी के हृदय में हमारे ठाकुर जी का रंग चढ़ जाए। इसी के साथ आइए हम लोग उनका नाम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण को चरणार्पणमस्तु। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हैप्पी होली।